अब शौक भी डिफरेंट है और मिजाज भी डिफरेंट है, तो मिलना मुश्किल है। कि मैं सुबह सुबह मैं ऐसा तैयार होके जाता था कि कोई भी बंदा समझता था कि ये कोई किसी जगह पे नौकरी करने जा रहा है। इतना मैं वेल सूटेड होके सुबह सुबह 9 बजे स्नूकर के लिए उठ के पहुंच जाता था। मैं आप कह लें मैं एहसास कमतरी का शिकार हुआ हूँ ना इसकी वजह से, मैं आपको बता नहीं सकता। वो भी उस गाड़ी ने मुझे 5 लाख नुकसान किया। वो आपकी किस्मत ही खराब थी। साफ वो रंग की वजह से नहीं बिक रही थी मनूस, रंग बहुत मनूस था। फिर वो अगला व्हील जैम हो गया, वो जैम हुआ, बाइक स्किट हुई और मेरा ये जो है ना ये फ्रैक्चर इतना गंदा हो गया और इसने मुझे जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा तंग किया। वर्कशॉप कही 1 लाख रुपए एक हफ्ते में लगा के वापस आई, अगले दिन गाड़ी स्टार्ट ना हो क्योंकि प्लग में पानी चला गया। मार्केस के साथ एक आपका वाकया पेश आया जो शायद आपने यूएस के साथ नहीं शेयर किया। हाँ, उसका ना एक ही मॉड सबसे भारी था। मैंने उस गाड़ी में सिर्फ एक मॉड किया था जिसने मुझे लाहौर का सबसे बेस्ट रेसर बनाया था। इट वॉज वेरी न्यू, मुझे भी नहीं समझ में आती ये पानी इधर क्या कर रहा है, इसका काम क्या है, इधर पानी क्यों आ रहा है। और मैं ड्राइव ऐसे करता था जैसे मेरे पास कोई फरारी या लैम्बोर्गिनी है। लड़के बैठ गए हैं, रुस के बैठ गए हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, मसले होते हैं, बहस होती है, लेकिन अब ये चाह रहे हैं मुझे गिल्ट फील हो। तो यार भाई ये तो बातें सुन के ऐसा लग रहा है अनरियल बातें सुन रहा हूँ मैं ना। बड़ी ऐसी बातें सुन रहा हूँ कि वही वाली बात होगी ना, मैं अगर जवानी के सुनाऊं किससे ये जो बच्चे हैं ये पाँव दबाने लग जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट फुल थ्रॉटल टॉक्स। इस बार पॉडकास्ट नहीं, थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट होगा। थोड़ा सा मतलब हमारी कोशिश रहेगी फ़न टॉक्स हों। ऑब्वियसली मैं स्टूडियो नहीं ला सकता था अपने साथ कराची से, लेकिन मैं आ सकता था, पेट्रोल आ सकती थी और हमारे गेस्ट जो लाहौर के हैं वो भी आ सकते थे। वालेकुम अस्सलाम, नियाज़ भी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बताना जो हुआ अभी। हाँ, पहले हमने वो बताना है, हमने 1.5 घंटे की पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है और ऑब्वियसली हमारे लिए फ़र्स्ट टाइम है। हमने अपना फ़ोन नहीं चेक किया, रिकॉर्डिंग नहीं चेक की, हो रही है नहीं हो रही है, क्या हो रहा है। और जब 1.5 घंटे बाद खोला तो वो जैसे ही फ़ोन लगाया था, शुक्र है मैंने नहीं लगाया था, अभी भाई ने लगाया था। मैं रिग्रेट से मर जाता यार, मैं रिग्रेट से मर जाता। अब ये चाह रहे हैं मुझे गिल्ट फील हो, मसला ये है। फ़ोन ने रिकॉर्ड ही नहीं किया कुछ, तो अब हम रीडू कर रहे हैं। खैर 1.5 घंटा तो बोला। 1.5 घंटा, लेकिन अभी भाई मुझे आपके ऊपर ना पूरा भरोसा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। और इस बार ही ना मैं बार बार ना बिल्कुल जो है ना वो भले थोड़ा सा ऑफ लगेगा, लेकिन मैं ऐसे करके ना चेक करता रहूँगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ भाई रिकॉर्डिंग हो रही है। यार बीच में मैं करने लगा था जेन्युइन में से वैसे वैसे रुक गया कि एंगल खराब ना हो जाए। यार क्या एंगल ख़राब होने हैं, वो तो मस्त माउंट पे लगा एक तो मैं भी देखो ना ब्लॉगिंग छोड़ी अर्सा हो गया, वरना ये मैं आपको बता सकता था कि चेक कर लो। मेरी प्रैक्टिस से बाहर हूँ मैं। अब क्या करें। खैर अभी भाई मेरी जो ये हमारी पॉडकास्ट है, अगर आपने देखी हो तो इसका कुछ तरीक़ेकार इस तरह रहता है, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपसे आपकी जर्नी जाने। ओके, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, हाउ लाइफ मूव्ड ऑन। तो सबसे पहले सवाल यही है, हाउ योर लाइफ स्टार्टेड। क्या मतलब क्या स्टडीज़ की हैं आपने। आधा पौना घंटा बोलो मैं इस पे ये अब आपने कट शॉट उनका मजबूरा बताना है यार। ये भी है, चलो अब इसको छोटा कर लेते हैं। अच्छा यार, ज़िंदगी कैसे शुरू हुई? पढ़ाई से शुरू कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। बीगन हाउस में मैंने अपनी स्टडीज़ की हैं और 9th क्लास तक मैंने बीगन हाउस में पढ़ा है। OA लेवल्स करने का प्लान था शुरू में, लेकिन क्योंकि आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल, केयरलेस एटीट्यूड और बदतमीज़ बच्चा, मतलब क्या कुछ नहीं कह सकते आप, उस तरह का मैं बच्चा था। तो स्टडीज़ जो है वो किस तरह से मैं लेके नहीं चल पाया। तो उसके बाद जो है मैंने 9th क्लास में बीगन हाउस डिफेंस कैंपस लाहौर स्कूल छोड़ दिया और प्राइवेट जो है मैट्रिक किया। मैट्रिक में 702 नंबर आए थे आई गेस मेरे, और हाँ नंबर याद है। और उसके बाद मैंने किया बैचलर्स। अच्छा, बैचलर्स की कहानी थोड़ी मैं बहुत लंबी तो सुना चुका हूँ उसको, लेकिन शॉर्ट एंड कंसाइज कर देते हैं। इतना केयरलेस था कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा एडमिशन चला गया कि नहीं चला गया। प्राइवेट था, एडमिशन प्राइवेटली जाते थे, तो अब्बू ने या फिर अम्मी ने एडमिशन भेज देना, मुझे नहीं था पता एडमिशन नहीं आया। अलबत्ता ये पता चल जाता था कि अब पेपर होने वाले हैं। तो जिस दिन पेपर होता था उससे एक रात पहले आप हिसाब लगाएं कि मैं, एक मेरा दोस्त है अली चौधरी, थोड़ा जुगाड़ू दोस्त था मेरा ये, तो इसको मैंने फ़ोन किया कि यार तू
तो मेरे पास एक मसला हो गया, तो उसको बुलाया, उसको समझाया कि यार ये सीन है, तैयारी कोई नहीं है, कोई बंदा ही नहीं करते यार जो पास करा दे। तो फिर उसने कहा मैं बंदा अरेंज करता हूँ, पता वो नहीं हुआ। लेकिन ये है कि बिना पढ़े आई कॉम मैंने क्लियर किया, और बीच में एक सप्ली भी आई थी, वो भी क्लियर कर ली, लेकिन आई कॉम मेरा क्लियर हो गया था, सेकंड डिवीजन में पास हुआ था बस, विदाउट स्टडिंग इवन ए सिंगल थिंग। उसके अलावा बीच में मैं एफसी कॉलेज भी गया था। एफसी कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था आईसीएस में। 2 महीने जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि सुबह मुझसे नहीं उठा जाता, मैंने छोड़ दिया। इस कदर केयरलेस, इररिस्पॉन्सिबल और लाओ बाली, और वो था मैं लाओ बाली। सो ये जर्नी मेरी स्टडीज़ की है। उसके बाद उसके बाद फिर मैंने यूसीपी ज्वाइन कर ली, और यूसीपी से फिर मैथ्स कॉम किया। तो फिर यूसीबी में जब एक बार ही बैचलर्स कर लिया था तो यूसीबी क्यों ज्वाइन किया? बैचलर्स नहीं ना, इंटर किया था ना। इंटर आईकॉम। आईकॉम इंटर इन कॉमर्स होता है। अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपने यूसीबी थोड़े ब्रेक के बाद ज्वाइन किया? यूसीपी मेरा 1 साल मेरा ख्याल है शायद गैप आया था बीच में, तो उसके बाद मैंने यूसीबी ज्वाइन किया था। उससे पहले मैंने यूएमटी भी एडमिशन लिया था, जिस दिन गया था उसी दिन एडमिशन हो गया, चलान मुझे मिल गया। मैंने कहा यार यूएमटी की ऑफ वाई बार, ये यूसीबी भी ट्राई कर लेते हैं। हाँ, तब ये नहीं था पता कि टिकटॉक यूनिवर्सिटी है यूसीबी, ये जहन में रखा। ये ना आप समझो भी भाई तो फुल शौकीन आदमी है, अल्लाह वहीं से यूट्यूबर वाले से ना। तो उस वक्त थे एक आदि मेरा ख्याल है, बल्कि काफ़ी है यार। आरएचएस भी यूसीबी से पढ़ा हुआ है बाय द वे, राना हमजा साहब यूसीबी से पढ़ा हुआ। अच्छा, मुझे याद है ये तब भी व्लॉगिंग भी कर रहे थे हमजा भाई, और ये जाते थे सी बिल्डिंग में, या सी में से बी में, पता अलबत्ता तब पढ़ रहे थे जब मैं गया था शायद। तो हमारी कुछ मशहूर हस्तियाँ वहाँ से निकली हैं, उनमें से एक मैं भी। मशहूर मतलब कम मशहूर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फिर क्या मतलब क्या पढ़ाई की इम्पोर्टेंस को या पढ़ाई को किस नज़रिए से देखा आपने? यार रेहान भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ही इतना इररिस्पॉन्सिबल, इतना केयरलेस था कि कभी भी पढ़ाई को उस तरह से मैंने देखा। मेरे अब्बू ने बहुत एफर्ट पुट इन की, मतलब जितनी मेहनत मेरे बाप ने की है मेरी पढ़ाई के पीछे, मैं अगर एक्सप्लेन करने पे, बल्कि मैं अगर उनका ये एहसान उतारने पे आऊँ ना, वो भी ना उतारने। ठीक है, हमारा घर होता था कृष्ण नगर में, ये 2005-06 की शायद बात होगी। वहाँ पे अच्छा भला गाता, सही गाता, 2-3 गाड़ियाँ थी हमारे पास। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, पहली बात अच्छे स्कूल दूर हैं, दूसरी बात जो इसका माहौल है यहाँ का वो बहुत गंदा है, मतलब कंपैरेटिवली। और क्योंकि वो ऑब्वियसली वो ये चाहते थे कि यार ये थोड़ा बेहतर स्टडी करे, अच्छी पोस्ट पे लगे, तब उनका यही था कि यार ये एक ब्यूरोक्रेट बने अच्छा सा, क्योंकि सारे उनके दोस्त भी वही थे, सर्कल भी वही था। तो अब्बू का ये विजन था, तो उन्होंने बहुत एफर्ट पुट इन की थी मेरे पढ़ाई के लिए, मुझे ग्रूम करने के लिए। लेकिन मी बीइंग अ केयरलेस रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, मैंने बहुत वक्त भी ज़ाया किया, बहुत टाइम बर्बाद किया, और मैं उनका एहसान कभी सारी ज़िंदगी शायद नहीं उतार सकता। तो ये गाड़ियों की वजह से तो हम आपको जानते हैं, लेकिन बचपन में और एक शौक हुआ करता था आपका, लो कलर्स वगैरह शौक, क्या शौक था वो? अब क्योंकि वो अच्छा बनता है, तो गाड़ियों के शौक से पहले मेरे शौक स्नूकर की बात कर रहे हो आप? स्नूकर का शौक था, और स्नूकर मैंने मतलब बहुत टाइम पर बात की है स्नूकर खेलने में ना। मैं सुबह हिसाब लगाएं आप, तब मेरे पास बाइक होती थी, और यूनाइटेड की सिटी 70 होती थी, नहीं यूनाइटेड की UN 70 होती है, क्या होती है 70 मेरी बाइक थी। और वो मेरे पास जो थी ना होती थी, और मैं होता था फुल शपाटर बॉय। ठीक है, तब ये आईकॉम वाला ही सीन चल रहा था, प्राइवेटली आईकॉम कर रहा था मैं। मेरे बाकी सारे दोस्त पढ़ रहे थे, कोई ऐसा नहीं था जो मेरी तरह इतना इररिस्पॉन्सिबल हो, सारे दोस्त मेरे पढ़ रहे थे, सब गवाह हैं। अच्छा, यहाँ पे एक फैक्ट मैं आपको बताता चलूँ, आपको ऑन कैमरा जो दोस्त नज़र आते हैं मेरे, वो दोस्त मेरे नए दोस्त हैं, नए कंपैरेटिवली टू माय ओल्ड फ्रेंड्स। जो मेरे एक्चुअल दोस्त हैं पुराने, जो अब्दुल्ला जिसकी मैंने गाड़ी ब्लैक कलर की तैयार की थी, अंडा करोला, ये मेरा 10 साल पुराना दोस्त है। उसके अलावा अली है जिसके पास एक्वा भी थी, अब अकॉर्ड है, उसके बाद पास से मैं, ये सारे बहुत पुराने दोस्त हैं। ये जितने भी हुज़ैफ़ा हसन, दीज आर माई न्यूअर फ्रेंड, मतलब ये आप इनको अगर ये भी कह सकते हो प्रोफेशनल दोस्त भी हैं ये मेरे। हमारी जो दोस्ती का आगाज़ हुआ, हसन से मैं मिला 2021 में आई गेस, और हुज़ैफ़ा से मैं मिला 2022 में। तो ये बहुत, इनसे मेरी दोस्ती एक कह लो आपके नई थी। बाकी जो मेरे पुराने दोस्त हैं उनको इस बात का पता है कि मैं सुबह मैं ऐसा तैयार होके जाता था कि कोई भी बंदा समझता था कि ये कोई किसी जगह पे नौकरी करने जा रहा है। इतना मैं वेल सूटेड
खो के सुबह सुबह 9 बजे जो बच्चा कॉलेज के लिए नहीं उठता था वो सुबह सुबह 9-10 बजे स्नूकर के लिए उठ के पहुंच जाता था स्नूकर के लिए। और उस वक्त में मेरी खर्ची होती थी, जेब खर्च थी 500 रुपया पर डे। ओ भाई, और मैं घर से ये सोच के जाता था कि वो 500 रुपया जब तक मेरा स्नूकर पे गुजर नहीं जाता तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। 500 रुपये में 80 रुपये का उस वक्त एक स्नूकर की गेम होती थी, फ्रेम होता था। और वो 5 फ्रेम जब तक मुझे नहीं पड़ते थे, लूज़र टू पे होता है, जब तक मैं 5 फ्रेम नहीं आता था, आप इसको कह सकते हो शायद, ये उसमें बैटिंग में भी आता है शायद, आई गेस, खैर अलबत्ता। तो जो है ना, उधर से स्नूकर जब तक 4 फ्रेम में 5 फ्रेम नहीं आता था तब तक मेरे पैसे खत्म नहीं होते थे। आप बाकी सोच रहे हो कि 100 रुपये का ही क्या करता था। बाकी 100 रुपये मैंने अपने स्टिंग के लिए, स्टिंग और एक और वो शय की बात ना, धूम्रपान हाँ, सेहत के लिए हानिकारक है, उसके लिए रखा था। हाँ। नॉट अ गुड थिंग, नॉट इवन प्रमोटिंग इट एज वेल। फिर गाड़ियों की तरफ कैसे है? इतने बिगड़े अच्छे। अच्छा, मतलब सारी बातें इतनी मैंने पहले दिल से की थी ना, दोबारा मैं लेकिन इमोशंस चाह रहा हूँ कि मैं पैदा करके दोबारा ये बातें आपको बताऊँ। यार रेहान भाई, बचपन से शौक था। मेरे अब्बा, ना मेरी अम्मा, ना मेरा कोई सिबलिंग, कोई शौकीन नहीं है गाड़ी का। इवन के जो मेरे जो बड़े भाई हैं, जो मेरे बहनोई हैं, जिनको मैं बड़ा भाई मानता हूँ, वो, उनको गाड़ियों का शौक था, वो भी एक हद तक सिर्फ। और वो ज़िंदगी में तब आए जब मेरी बहन की शादी, तब से हमारा एक म्यूचुअल शौक था गाड़ियों का। और मेरी ज़िंदगी में कोई शौकीन बनना नहीं था, लेकिन गाड़ियों का शौक बचपन से था। आपको मैं मिसाल बताया था, स्कूल से आना, अब्बू मेरे रियल एस्टेट का काम करते हैं। रियल एस्टेट का काम, प्रॉपर्टी डीलर होने का साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जो आपकी गाड़ी होती है ना, वो आपकी गाड़ी एज एन एसेट ट्रीट होती है कि जब चाहे, जब ज़रूरत पड़ी बेच दी, जब चाहे ज़रूरत पड़ी डाउनग्रेड कर ली, जब पैसे हुए अपग्रेड कर, पैसे सेव कर ली। रियल एस्टेट का यही, जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स के बच्चे यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर्स देखे हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे। अब तो खैर अप्रिशिएट करती है गाड़ी, तब अप्रिशिएट भी नहीं इतनी करती थी गाड़ी। और मेहरान होती थी, टिकट आपने खरीदी, अभी खरीदी, उतरेगी जाके बेच, मेहरान वो थी। तो मैं स्कूल से आना, हमारे पास कोई सिविक होती फॉर एग्जाम्पल, मैंने आना, मैंने कहना अम्मी गाड़ी नहीं है, वो गाड़ी किधर, गाड़ी नहीं खड़ी है, भाई जी खड़ी है, मैं कहा नहीं खड़ी, आप झूठ बोलने, भाई जाके देखो गाड़ी खड़ी है, गेट के बाहर खड़ी है, गेट के बाहर गए मेहरान खड़ी। मतलब ऐसे हमने दिन देखे हैं कि गाड़ियाँ डाउनग्रेड ऐसे होती थी, और जब मेहरान आती थी तो मेरा मुंह बन जाता था, क्योंकि मेहरान आपको पता है जिस तरह की गाड़ी है, और वो मेहरान सिर्फ मजबूरी का नाम है, ऑन अ सीरियस नोट। अब लोग कह रहे होंगे ना शुक्री कर रहा है या फिर ये बड़ी बात कर रहा है, लेकिन मेहरान है मजबूरी का था, गाड़ी नहीं है। ये तो क्यों, ये मेहरान पे पता है। सही बात है। क्वालिटी वाइज भी यार, वो ड्राइव क्वालिटी, बस वो इट्स अ प्रॉपर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर गोइंग फ्रॉम पॉइंट बाइक है सर, वो गाड़ियों की बाइक है। उस गाड़ी में खुदा ना हंसता, मेरे पास मेहरान है, मैं कौन करता हूँ मेहरान, उस गाड़ी से मैंने इतना सीखा है। उस गाड़ी ने मुझे, आप इन अ वे कह सकते हो, मैं रील देख रहा था कि दिस कार हैज़ हम्बल्ड मी, उस गाड़ी ने मुझे इतना हम्बल किया है ना। मुझे पता है कि वो जब मैं सड़क पर जा रहा होता हूँ तो अगला बंदा, आप उसके ज़हन में क्या चल रहा है कि ये मेहरान भला ये गरीब है, तो मैं उस चीज़ से रिलेट कर सकता हूँ कि जो मेहरान चलाता है, एक दफ़ा ज़िंदगी में आपके पास क्रूज़र या फिर फरारी भी है ना, मेहरान चलाओ एक दफ़ा सड़क पर, ऐसा तुम्हें एक रियलिटी चेक मिलेगा ना कि लोग किस तरह से नहीं गुजारते हैं और किस तरह से जो है ना वो मामला चलते हैं। बता, मूविंग ऑन टू टॉपिक, क्या था टॉपिक हमारा टॉपिक से गाड़ियाँ पे कैसे वो है। तो शौक मुझे बचपन से था, और बस यही होता था। एक और मैं वाक़या आपको बताया था। एक दिन ना मैं ऐसी स्कूल से आया हूँ, तो स्कूल से आते साथ वैन लगी हुई थी। मैं जब दरवाज़ा खोला है, गराज में सिविक 2000 मैरून रंग की खूबसूरत तांचा पीस वो खड़ी, मैं कहा यार नई गाड़ी दे दी है वो। मैं ना बैग छोड़ा है ना कुछ, उधर ही गाड़ी में दरवाज़ा खोल के गाड़ी में बैठा हूँ, और 2 घंटे मैं गाड़ी में बैठ के, कभी मैं कोई रेडियो चला रहा हूँ, कभी मैं बटन के पंगे ले रहा हूँ। उसमें ना आता था एंटेना, इधर से ना इधर कोई बटन लगा होता था कि आप बटन दबाते थे तो एंटेना खुल जाता था, या शायद रेडियो चुका। मैं 2 घंटे सिर्फ उस गाड़ी के ऐसी बैठा रहा हूँ और एंजॉय करता रहा। उसकी खुशबू इतने मज़े की थी, क्योंकि वो शोरूम से आई थी गाड़ी। अब ये जो शोरूम नहीं होते जो यूज़ गाड़ियाँ बेचते हैं, वहाँ से आई थी। तो मुझे इतना इस कदर शौक था गाड़ियों का बचपन से ही, कि ये नहीं कि मुझे कि भगानी है या घुमानी है, मुझे वो नहीं, वो क्रेज़ नहीं है। फिर पहली गाड़ी कौन सी बनी, कौन सी पहली गाड़ी आई और वो कैसे आई, क्या वजह बनी? अच्छा, उसकी जो वजह पे आ जाए। उसकी स्टोरी बताया तो मैं आपको, उसकी स्टोरी थोड़ी सी लंबी है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पहले, मेरे पास बाइक होती थी, बाइक पे लूर मैं इतना फिरा हूँ लाहौर सर्दी,
मैं आपको बता नहीं सकता। रिंग रोड पे कभी मैं रिंग रोड पे चढ़ गया एक दिन बाइक पे, मुझे बाद में रियलाइज हुआ यहाँ पे तो बाइक अलाउड नहीं है। खैर मैं चुप चुपा कैसे चुप चुपा के वो खुली हुई थी, वो नहीं होती है ना जिस तरह अच्छा, नई रिंग रोड नहीं। बनती है ना, तो वो कभी कभी खुली छोड़ देते हैं तो वहाँ से हाँ। पता चले। अलबत्ता वो ये भी मैंने हरकत की हुई है। फिर मैं ऐसी ऐसी जगहों पे गया हूँ कि मैं जाके घूम जाता था, मुझे इस चीज़ का बड़ा शौक था जान के ना, बाइक विदाउट एनी मैप्स। तब इतने मेरे पास इंटरनेट पैकेज नहीं होता था, इतना मैं अमीर नहीं होता था, तो विदाउट एनी मिलता था, विदाउट एनी नहीं था भाई। नहीं इंटरनेट में पैकेज नहीं करता था क्योंकि घर पे रेंट लगा हुआ था। ना ऐसी ज़रूरत थी किससे बात करनी है 24/7, ना ऐसी कोई यूट्यूबर या कोई ऐसी कोई क्वेरीज होती थी कि हमें इंटरनेट लगा के रखना पड़े। अच्छा, तो निकल जाना लूर लूर, और मुझे ना शौक होता था कि मैं कहीं जाऊँ और घूम जाऊँ और फिर मैं वहाँ से निकलूँ। मुझे वो जो ना निकलता था ना उस सिचुएशन से, यहाँ कहीं मैं फंसा हूँ या मुझे नक्शा समझ नहीं आ रहा मैं किधर आ गया, एक तो मैं दूर चला गया, छोटी छोटी गलियों में चला हूँ बाइक। एमी जब बड़ी सड़क नजर आई वो खुश हो गया, ओ यार बच गए। ये फीलिंग होती थी। राइट यार अभी भाई, समझ रहे हो? चले यार अभी बाइक पे चलते हैं दोनों भाई। मैं बता रहा हूँ इटसेल्फ एक बड़े मजे का ये- अच्छी थोड़ी अच्छी बाइक लेके आनी पड़ेगी आपको। नहीं 70 से ऊपर की बाइक नहीं है, सॉरी 70 से ऊपर कोई बाइक ही नहीं है, लेकिन मसला ये है 70 आपके नीचे गायब हो जाएगी। ये क्या बात है यार बस। सॉरी यार। अब यार मैं बोलूँ आप अंधेरे में गायब हो जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा फिर अभी भाई तो फिर कहो एक दूसरे की इनसिक्योरिटी से बात करना छोड़ दे। मैं नहीं बोलता अब तेरी जी। एक और बात ना, आपको ये आपने बात छेड़ी है ना सर, इस रंग की वजह से मैं आपको हकीकत बात बोल रहा हूँ। और ये जितने भी डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लड़के हैं ना, लड़कियां स्पेशली, बल्कि मेरा ख्याल है लड़कियां इस चीज़ का खूबसूरत हूँ। नहीं मैं आपको नहीं कुछ कह रहा, मैं आपको वाकई एक लाइफ लेसन बताने लगा हूँ। सर मैं इतना कुछ मैं आप कह लें मैं एहसास कमतरी का शिकार हुआ हूँ ना इसकी वजह से, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आपको एक स्टोरी बताया था। आप उसकी वजह से हुए, मैं वेट की वजह से हूँ। सर वो मैं तो इतना बुली हुआ हूँ, इतना बुली हुआ हूँ। स्टोरी बताई थी स्कूल। आई नेवर वांट टू गो बैक टू माय स्कूल लाइफ। सो स्कूल में काले रंग पे चढ़ाना, आपको भी यकीन, जो छोटे बच्चे अगर सुन रहे हैं, कोई जिटा बच्चा सुन रहा है ना, अगर तुम छेड़ते हो किसी को मत छेड़ा करो। पहली बात तो बहुत गलत चीज़ है, दूसरी बात अल्लाह ने बनाया भाई हमें ऐसा। अल्लाह ने बनाया। अच्छा सुनो, अब उसने मुझे एहसास कमतरी का ऐसा शिकार किया कि मैं एक अलग ही अपनी ही दुनिया बना ली। मैं आपको बता रहा हूँ एट दिस पॉइंट बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैंने सीखी हैं लाइफ में आके विद टाइम, लेकिन इस काले रंग की वजह से जिस स्टेजेस से मैं गुजरा हूँ, जिस फजूल की लोगों की बातों से गुजरा हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। अब मैं अब बल्कि पुरानी बात क्या करनी है, अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह इतने अल्लाह ताला ने सेंस दे दी है कि ये इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना होता है, लेकिन पहले नहीं नज़रअंदाज होती थी यार। पहले पर्सन लगती थी कि यार मैं तुम क्या है यार, नहीं करो यार। बुरा लगता है बहुत, बुरा लगता है भाई यार, बंदे तो अपने दिल दा होता है। पहले ये होता था हिसाब, लेकिन बाद में जाके रियलाइज हुआ कि नहीं, अभी तक आप, बल्कि शायद हो सकता है इस वीडियो के नीचे भी कमेंट आ रहे हैं, तो वो असल में कॉम्प्लेक्शन काली नहीं होती, वो दिल पे मोहर लग गई है अल्लाह ताला की तरफ से, उससे बचना चाहिए। सही बात है, वो बहुत गलत रिस्की काम है भाई साहब, उससे बचना चाहिए। अच्छा अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बता। लेकिन फिर पहली गाड़ी कैसे आई, उसकी स्टोरी पे हम आ रहे थे, जो आपने बोला था बहुत लंबी है और आप किसी और डायरेक्शन है। हाँ ये मैं आपको कहा ना, मुझे आपने रोकना है, मैं लेफ्ट राइट निकल जाता होता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे ना मैं बाइक पे लूलूर निकल जाता था। अब मैं इसी तरह स्नूकर की कहानी मैंने आपको बताई। स्नूकर से मैं एक दिन ऐसे वापस आ रहा था, सुबह 9-10 बजे का गया, पूरा दिन खेला, मगरिब के टाइम फ्री हुआ, वापस आ रहा हूँ। एग्जैक्ट मगरिब का टाइम है, अम्मी ने मुझे फ़ोन किया, कहाँ पे हो, घर आओ, इतनी देर हो गई है, तुम बाहर निकले हुए हो। मैं घर जा रहा हूँ, वाई ब्लॉक का इशारा है, आई एम फेसिंग टूवर्ड्स BDC, लेफ्ट साइड पे कोने पे मैकडोनल्ड्स है। इशारा खुलता है, मैं दस्ती भगाता हूँ क्योंकि अम्मी का फ़ोन आया हुआ है। लेफ्ट साइड पे एक रिक्शे वाला खड़ा हुआ है। मैं जैसे ही उसके करीब पहुँचता हूँ, रिक्शे वाले को पता नहीं क्या सूझती है, अन्य वाह वो यूटर्न ले लेता है। यूटर्न का इशारा खुला, अचानक मेरा इशारा खुला हुआ था और वो मेरे सामने आ जाता है। वो मेरे सामने आता है, मैं थोड़ा सा ज़रा बौखला जाता हूँ और बुलाते मैंने फ्रंट ब्रेक दबाई तो अगला व्हील जैम हो गया। वो जैम हुआ, बाइक स्किड हुई और मेरा ये जो है ना, ये फ्रैक्चर इतना गंदा हो गया और इसने मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा तंग किया। अच्छा ये फ्रैक्चर हो गया। अब माय फादर, मी बीइंग इकलौता बच्चा हूँ, इकलौता लड़का हूँ, तो अब्बू को बड़ा फील हुआ इस चीज़ का। उससे पहले मैंने रट डाली थी कि मुझे गाड़ी चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं शरारती और बदतमीज़ और बिगड़ा हुआ इस कदर था कि अब्बू ने शायद यही सोचा होगा कि यार इसको अगर गाड़ी ले दी ये और बिगड़ जाएगा, ये और आपे से बाहर हो जाएगा।
लेकिन इस वाक़ये के बाद माय डैड रियलाइज्ड कि नहीं यार गाड़ी बहुत ज़रूरी है, जान से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, कोई नहीं क्या ही कर लेगा ये, इसको गाड़ी लेके दे दे। 5.5 लाख का बजट, अंदरून से एक बंदे से गाड़ी ली जो कि एक कम्युनिटी में थोड़ा सा जाना माना बंदा है। तब मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं कम्युनिटी से, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे गाड़ियों का शौक तो था लेकिन मुझे ये नहीं था पता है कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, लोग इस तरह मिलते हैं, आपस में आइडियाज़ डिस्कस होते हैं, गाड़ियों की पिक्चर या फिर ये कुछ तरह मुझे कुछ नहीं था पता। 2017 में अंदरून से 5.5 लाख की सिविक 96 ब्लैक कलर की EXI वेरिएंट में हमने खरीद ली। अगले दिन अब्बू की वर्कशॉप चली गई क्योंकि अब्बू का कहना ये है, अब्बू ज़रा वो बाय द बुक्स वाले बंदे हैं, उन्होंने कहा गाड़ी आए तो बिल्कुल A1 होनी चाहिए, कुछ नहीं चेक करना वर्कशॉप पे। वर्कशॉप कही 1 लाख रुपए एक हफ्ते में लगा के वापस आई, अगले दिन गाड़ी स्टार्ट ना हो क्योंकि प्लग्स में पानी चला गया। इट वॉज वेरी न्यू थिंग, फ्लैग्स में पानी चला गया, डेस्क कर दे भी। इट वॉज वेरी न्यू, मुझे भी नहीं समझ में आती ये पानी इधर क्या कर रहा है, इसका काम क्या है, इधर पानी क्यों आ रहा है। वो सुन लिया, अच्छा जी गैस की टूटी हुई है, ये हुआ हुआ है। ठीक करवाने के बजाय उसी तरह चलाते रहे। हर हफ्ते के बाद 2-3 दिन अगर मैं गाड़ी स्टार्ट नहीं करता था, उसका स्टार्ट जब करना तो गाड़ी ने स्टार्ट ना होना, फिर मैकेनिक को बुलाना, 1000 रुपया उसने आके प्लग्स निकाल के साफ करके लगाने का लेना, कुछ करके उसको। और मी बीइंग केयरलेस बिगड़ा हुआ बच्चा, मेरे लिए एक प्लग को खोल के वापस लगाना ऐसे ही था कि बस ये गाड़ी ख़राब हो जाएगी और दोबारा ठीक नहीं होगी, तो इसीलिए मैं कभी उस तरफ क्या आई। सो वो मेरी पहली गाड़ी थी और उसने बहुत कुछ सिखाया और इमोशनल डैमेज भी दिया। ओके हो गया। फिर सिविक किस तरह बेची, लाइक क्यों बेची? सिविक की बेचने का लॉजिक क्यों नहीं किया? यही वजह थी। पहली बात तो ये कि बिल्कुल नहीं था पता, पहली गाड़ी थी, उसको मैंने, उसका ना एक ही मॉड सबसे भारी था, मैंने उस गाड़ी में सिर्फ एक मॉड किया था जिसने मुझे लाहौर का सबसे बेस्ट रेसर बनाया था। वो मैंने डोलकी ली जाली के बगैर और वो मैंने करवाई वेल्ड 200 रुपये में, और मैं चला गया गुलबर्ग BHA और कौन सी सड़क का आप नाम लें, और मैं ड्राइव ऐसे करता था जैसे मेरे पास कोई फरारी या लैम्बोर्गिनी है, ठीक है, और मेरे से बड़ा रेसर कोई नहीं है। यस कि लेकिन इन रियलिटी आई वाज द सबसे बड़ा शपाटर। तो यार भाई ये तो बातें सुन के ऐसा लग रहा है अनरियल बातें सुन रहा हूँ मैं ना। बड़ी ऐसी बातें सुन रहा हूँ कि वही वाली बात होगी ना, मैं अगर जवानी के सुनाऊँ किससे ये जो बच्चे हैं ये पाँव दबाने लग जाए। फिर लालो कैसे आई? यार लालो का सीन ये था, अच्छा उसी के बाद आई? वो उसके बाद मैंने सेल कर दी उसी साल के एंड पे सबनाबाद जाके 4,75,000 की। 5.5 लाख की गाड़ी खरीदने के बाद 2 लाख लगाने के बाद 4,475,000 की वो मैंने गाड़ी सेल आउट कर दी, लॉस में की, ऊपर से गाड़ी ठीक नहीं थी। उसके बाद मैंने लिया YBR 125 बोल लाइट वाला साफ़ सुथरा 1,35,000 का, जो फॉर स्टेटिंग अ फैक्ट मैं आपको बताऊं कि वो रिसेंटली डिसकंटिन्यू हुआ है 4-4.5 लाख रुपए में, वही वाला बाइक। इस कदर अप्रिशिएट करेंसी हमारी डीवैल्यू हुई है। तो उसके बाद वो साल मैंने वो रखा 2018 में 2018 में ही मैंने वैसे बाय द वे अपनी UCB ज्वाइन कर ली थी, अल मशहूर टिकटॉकर यूनिवर्सिटी। और वहाँ से जो था, मैं पहले शुरू में बाइक पे जाता था लेकिन बाइक पे थोड़ा रिस्की भी लगता था, मेरे दिमाग में भी ये तो हल्का सा डाउट था कि यार गिर गए तो क्या होगा, और बाइक से ना वो फिर लगाओ रहा ही नहीं, और मेरी सुई अड़ गई, ये गाड़ी लेनी है अब। खैर बताओ, उसके बाद ऊबर पे आना जाना यूनिवर्सिटी, दिन में 1000 रुपया मेरा आने जाने का, 1000 रुपया मेरी खर्ची होती थी कि ये 1000 रुपया यूटिलाइज़ करेगा फॉर ऊबर, और 1000 रुपया खाने पीने के लिए, और एक्स्ट्रा पैसे पास होने चाहिए इसके। घर से मुझे इतने पैसे मिलते थे क्योंकि पहली बात अकलौता था, गाड़ी भी नहीं की, तो वो अब्बू करते थे। अब्बू ने मुझे बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो इस सिचुएशन में ना भी होना तब भी उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया कि पढ़ाई हो, जो अच्छा काम अगर मैं करना है ना, उनको मैंने कहना कि ये पैसे लगने वो किसी तरह अरेंज कर लेते। तो वही वाली बात कि उन्होंने मेरे लिए बहुत एफर्ट पुट इन की है। खैर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2019 में आई गेस स्टार्ट में अब्बू ने गाड़ी चेंज कर ली, अब्बू के पास थी, 10 साल पुरानी गाड़ी थी हमारी, हमने ले ली, मैंने वो गाड़ी अपने लिए ले ली। अब वो गाड़ी ना बहुत अंकलिश करती थी, इंडस इंडस्क्रोला घर में थी, 2011 या 10 से अब्बू ने रखी हुई थी, और वो तब से हमारे पास थी। बाइक से बहुत गाड़ी की हालत ख़राब थी, और बाइक से पता इंजन वाइज बहुत बेहतरीन थी, अब्बू मैकेनिकल बहुत फिट रहते थे लेकिन बाइक से ख्याल नहीं करते थे। तो वो गाड़ी जो है फिर मेरे पास आई, लेकिन मैंने यही सोचा था, मेरे पास 2 ऑप्शन थी, या इसको तैयार करेंगे या फिर एक सिविक 2000 लूँगा, सिविक वाला ब्रीडा अभी भी था, सिविक 2000 लेके उसको तैयार करूँगा, होंडा वाला लोंडा। अब हुआ ये कि मैंने कहा यार
जब वो करनी है उसमें ये ना हो, क्योंकि मेरे पास पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था सिविक के साथ, हाँ मैंने कहा ये ना हो कि नए रोले में फंस जाए, नया कोई प्रॉब्लम हो, इसी को तैयार कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, कम प्यारी लगेगी लेकिन गाड़ी तो सही होगी ना, चलाने जोगी तो होगी। वो गाड़ी मेरे पास आई और मैंने उसके ऊपर पैसे लगाए जो मैंने सेव किए थे उसके ऊपर लगाने के लिए। हाँ इसमें मेरी हेल्प की मेरे बड़े भाई ने। अब एक अंकलिश गाड़ी को प्यारा दिखाना, प्यारा बनवाना, वो इटसेल्फ इसलिए हुआ क्योंकि मेरी मेहनत बहुत थी उसके पीछे, दिन रात जाना, वर्कशॉप बैठे आना, डेंटर कह रहा है कभी कोई एक फलानी सील नहीं है, कोई रबड़ नहीं है, कोई ये चीज़ नहीं है, फलानी चीज़ नहीं है, लाइट लेके आओ, शो सेट करनी है, मतलब इस सारे मरहले से मैं फिर उस पॉइंट पे गुजरा। एंड आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, वो मेरा स्टेप 1 था। और चीज़ें सीखते गाड़ी भी कंप्लीट हो मतलब गई। मैं अगर ये बोलूँ कि गाड़ियों का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था आपकी ज़िंदगी में, वो जो एक मतलब शैतान या फिर एक केयरलेस बच्चा था, उससे एक थोड़ी समझदार वाली साइड में या ज़िंदगी की कुछ चीज़ें दिखाने में तो बहुत बड़ा रोल गाड़ियों का रहा है। बेशक बेशक ऐसे ही है, बेशक ऐसे ही है, टिल डेट अभी तक रह रहा है। आप बताएं ना, मैं आपको भी बताया कि मेहरान ने मुझे बड़ा दुख सिखाया है। तो ये चीज़ें गाड़ियाँ क्योंकि शौक है ना, तो गाड़ियाँ बटसल बहुत कुछ बातें करती हैं, वो सुनी में नहीं कहते गला कर दी गला कर दी। ये गाड़ियाँ वाकई बातें करती हैं अगर आपका सुनने वाला कान हो। क्या तो ये लालो से ही आप यूट्यूब पे आए ना? अच्छा, यूट्यूब यूट्यूब का क्या कैसे हुआ ये? यूट्यूब की जर्नी रेहान भाई, इट वाज नॉट इंटेंशनल एट ऑल। मैंने बिल्कुल नहीं था सोचा कि मैं यूट्यूब पे कभी भी व्लॉग्स करूँगा, क्योंकि बचपन से सुना कि बहुत रंग काला है, काला काला काला, ओ काले, वो एक रीत भी है बड़ी वायरल, ओ काले। ये चीज़ें सुनी और पता था कि यार ये शक्ल नहीं है, लाइव जाने वाली, लाइव जा रहा है यार, लाइव जाने वाली शक्ल नहीं है, तो पता था कि नहीं जाना, किसी ने नहीं देखना है, खुद नहीं देखी जाती अपनी कैमरे में, तो लोग क्या देखेंगे। मतलब ना शायद अल्लाह पाक ने जो लोग सबसे ज़्यादा बुली हुए हैं ना, उनको अल्लाह ने अलग तरीके से ही नवाजा है। मैंने भी ये तो फैक्ट है ना, मैंने भी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होगा। ये तो मैं- फैक्ट है। बचपन से मैंने अपने अब्बू के मुंह से सुना है, बेटा जिस तरह जूते को पॉलिश लगती है और उसको घिसा जाता है वो उतनी शाइन मारता है, ठीक उसी तरह जितना बंदा घिसता है, अब वो क्या चीज़ ये आपको ही पता है, लेकिन उतना ही वो चमकता है। जितना आप जलीलो ख्वार होते हैं ज़िंदगी में, जितने आप प्रॉब्लम से गुजरते हैं, हम अक्सर दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से कि हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही ना आए। दैट इज़ रॉन्ग। नहीं हमेशा अल्लाह ताला से स्ट्रेंथ मांगे, हमेशा अल्लाह हर ताला बुरे के बाद अच्छा और अच्छे के बाद बुरा, यही ज़िंदगी है। तो खैर फिर आप कैसे शुरू हुई? अच्छा, मैं कहा बोर हो गई, कभी देर हो, मजा लिया। आप मज़ा आया, एंजॉयमेंट लगी? अच्छा फिर क्या, फिर कैसे यूट्यूब वाली जर्नी कैसे हाँ, शुरू हुई? यूट्यूब ही आप भूल गए फिर? नहीं मैं क्या थोड़ा ज़रा एंजॉय कर ले। उसके बाद मेरा कोई शौक नहीं था ये यूट्यूब पे आने का या फिर अपनी शक्ल लोगों को दिखाने का या मशहूर होने का, कोई ज़रा बराबर नहीं था, क्योंकि पता नहीं ना था कि इस ऐसे बंदे को भी कोई देखेगा, इस शक्ल वाले को भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, नॉट बीइंग अनग्रेटफुल, वो बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है जैसे वैसे हैं। अच्छा, तो उसके बाद ना मुझे डॉक्यूमेंट करने का बड़ा शौक था, चीज़ें मेमोरी के तौर पे, चीज़ें सेव करने के तौर पे। मैं 2015 में वहाँ गया कश्मीर, आई गेस, नहीं 2015 में मैं गया हुंजा अपने स्कूल वाले बडीज़ के साथ, एक आपस से स्कूल वाले लड़के हैं उनके साथ मैं गया। 2016 में मैं कश्मीर गया, 2017 में मैं स्कर्दू गया, 2018 में 19 में मैं दोबारा फेरी मेडोज़ गया, 2018 में मैं फेरी मेडोज़ गया, 2020 में भी मैं फेरी मेडोज़ गया। तो जब भी मैंने जाना मैंने कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट करना, ठीक है, अपने लिए, अपनी ज़ात के तौर पे। फिर घर जाके जब वीडियो को सारों को कंबाइन करके पूरी एक वीडियो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके उसको डॉक्यूमेंट करके, तो जो मैं घर वालों को दिखाता था वो भी खुश होते थे, अच्छा यार ये करके आया, ये भी होता है, ये भी होता है। तो मुझे डॉक्यूमेंट करने का, मेमोरी सेव करने का बहुत ही ज़्यादा शौक। तो उस चीज़ से मुझे जो है ना ये शौक चढ़ा इन सब का, क्या नाम है, ये यूट्यूब पे आने का। जब लालो तैयार हो रही थी, लालो को तैयार करते हुए मैं उसकी वीडियो बना रहा था फॉर माई सेक, नॉट फॉर यूट्यूब एट ऑल। मेरा कतई एक ज़रा बराबर भी नहीं था कि मैं यूट्यूब पे डालूंगा। जब मैंने वो कंबाइन की, डॉक्यूमेंट की, मैंने यूट्यूब पे लगा दी, पहले महीने उसके आए कोई 30-40 हज़ार व्यू आ गए। मैंने कहा बड़ी बात है यार, ये तो मशहूर हो गई, मैं मशहूर होगी मेरी गाड़ी, मेरी शक्ल नीचे इस वीडियो में। तो उसके बाद दोबारा एक आधे महीने बाद देखा तो लाख व्यूज़। मैंने कहा ये तो बड़ा गुड सीन है। फिर मुझे खुद भी ख्याल आया कि यार अभी कुछ है, अच्छा है, अभी ना यूट्यूब के एल्गोरिदम ने आपको पकड़ा हुआ है, शुरू कर लो इसको। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि 6 महीने नहीं तो 1 साल
कुछ नहीं सोचना लोग क्या कह रहे हैं, या तुझे कुछ हो रहा है, तकलीफ हो रही है कोई, कि फलाना कुछ कह रहा है, हेट आ रही है, या मेहनत बड़ी लग रही है, ये चीज़ें छोड़ दे, सोचनी ही नहीं है। करना है तो करना है। गोल था 10,000 सब्सक्राइबर, 10,000 सब्सक्राइबर क्यों, 10,000 बहुत बड़ा नंबर होता है और तो 10,000 सब्सक्राइबर गोल था। मैंने कहा 10,000 सब्सक्राइबर अचीव हो गए तो वेल एंड गुड, ना अचीव हुए छोड़ देंगे, कोई और टाइम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। 6 महीने साल के अंदर इतना अच्छा रिस्पांस आया। मेरी एक वीडियो 14 अगस्त की वायरल गई, उसके बाद मेरे व्यूज़ अच्छे आने लग गए। फिर मैं भी चीज़ों को नोट डाउन कर रहा, मैं को बहुत वीडियो एडिटर, मुझे नहीं था पता एंगल किस तरह क्या करना है, एडिटिंग कैसी करनी है, और मेरे सर पे कोई नहीं था समझाने वाला, कोई नहीं था। जिस तरह अब तो हम यार दोस्त एक दूसरे को समझा सकते हैं ना कि यार अभी भाई ऐसे कर लो, या नेहान भाई आप ऐसे कर लो, या उज़ैफा तू ऐसे कर ले, हम एक दूसरे को मशवरे दे सकते हैं। तब मेरे पास कोई भी नहीं था। मैं इट वॉज मी ऑल अलोन, मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। हाँ, यूट्यूब था मेरे पास, यूट्यूब पे सर्च किया, हाउ टू पुट अ टाइटल, हैशटैग फलाना गाना, यूट्यूब पे सर्च कर लिया। मुझे नहीं था पता कैसे क्या करते हैं। तो वहाँ से यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई, और अब आपके सामने है। तो 6-7 माह हुए हैं बस, ब्रेक ली है। उससे पहले तो बस दिमाग यही चलता था। किल्लालो के बाद मार्क एक्स ऐसे मार्क एक्स 2021 के रमज़ान में शुरू की। अल्लाह का करना ऐसा है कि इसको अल्लाह ताला का करम कह सकते हैं कि जब भी मैंने गाड़ी ढूंढना शुरू की है ना, मैंने रमज़ान में ढूंढना शुरू किया है। ये ओजीज़ को पता होगा ये बात, कि जब भी मैंने गाड़ी ख़रीदी है ना, या फिर ढूंढना शुरू किया, वो रमज़ान में शुरू किया है। 21 या 22 के रमज़ान में लालो उससे पहले कंप्लीट हो गई थी, उसके ऊपर और कोई कंटेंट भी नहीं बन सकता था, और लोग डिमांड करते थे भाई तेरी वीडियो डेली आए, हमने डेली तेरी वीडियो देखनी है। लोगों से कनेक्शन बन जाता है जब आप डेली वीडियो जा सकते। सही बात है। तो उनकी डिमांड फुलफिल करने के लिए और नए कंटेंट के लिए मैंने कहा यार गाड़ी ले लेते हैं। नहीं, बजट बड़ा माकूल था, एक से 1.2 मिलियन बजट था। मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं। करोला, अंडा करोला देखी, एक पुरानी मर्स देखी, इस तरह की 3-4, एक करोला 8 या 9 मॉडल देखी गुजरावाला जाके। ठीक है, मुझे पसंद भी आ गई। 1.8 6 स्पीड मैनुअल नहीं होती थी एक, वो वाली। वो तो बहुत तो- सारे मैंने आपके कमेंट्स देखे हैं, उसमें लोगों की ख्वाहिश दिए गए। हाँ, करोला E1 40 है, E1 70 E1 40 उसके अब प्रोजेक्ट करें। अलबत्ता इसका जो है ना शौक, ये मैं कह रहा हूँ, हाँ ये चीज़ें, ये गाड़ियाँ देखना शुरू की। गाड़ी जब अबू ने भी देखा ना कि गाड़ी के पीछे इतना जलील हो रहा है, तो अबू ने कहा यार इसको एक दफ़ा पैसे डाल के तो शौक की गाड़ी ले लेते हैं। उन्होंने थोड़े से पोलन किए, मार्केक्स की तरफ आया थोड़ा ध्यान। मार्केक्स देखी, अबू के दोस्त के शोरूम पे गाड़ी खड़ी हुई थी सिल्वर रंग की। मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं। तब ना पता था कैसे चेक करनी है, कैसे क्या। पहली मेरी महंगी गाड़ी थी, मतलब लालो से मार्केक्स। लोगों को यही लगता है कि इसने यूट्यूब से अचीव की है, लेकिन उसके पीछे ऑब्वियसली इन्वेस्टर था बाप मेरा, मेरे बाप के पैसे थे। तो उसने एक तो बहुत व्यूअरशिप में ही बड़ा सिग्निफिकेंट गेन आया उससे मुझे ना। और मुझे लोग आज भी, आप हो गए या फिर कोई इस तरह मिले ना जैसे शोरूम वाले, यहाँ पे को मुझे यही कहता है एक है मार्केक्स जड़ी है ना ए तेरी वजह तू महंगी हुई है, उस तू पहले ए 20 लाख रुपए दी रोल दी। ये मुझे जनरल ये अल्फाज नहीं गए जिनसे मैंने गाड़ी ली या फिर जिनसे सुना, जो इर्द गिर्द होते थे। तो वो क्योंकि उसका व्यूअरशिप इसलिए भी ज़्यादा आई, वो गाड़ी जलील बहुत करती थी मुझे। तो जो लोग कहते हैं ना कि यार पुरानी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, उनको भी देखने को मिल गया, और जिनको मार्केक्स का शौक था उनको भी देखने को मिल गया। तो सारों ने ही रिलेट कर लिया उस गाड़ी से। तो वो 2 लाख 2.5 लाख व्यूअरशिप भी अच्छी आ रही है, लोग इंगेज भी कर रहे हैं। मैं तो जलीलो ख्वार हो रहा हूँ, लोगों को मजा आ रहा है ये जलील हो रहा है, हम भी देखें। ऊपर से ना मैं उसको एडिटिंग में बड़ा फन बनाया था, हालांकि मैं जलील हो रहा होता था, लेकिन मैं उसको शुगर बनाया था कि यार जो बंदा देख रहा है उसको रुलाना थोड़ी है हमने, वो तो हंसे या फिर इंजॉय करे, उसके लिए वो एंटरटेनमेंट का सोर्स बने। तो अब हिसाब लगाए मैं कलर पे कलर चेंज ऐसे किया आपने मार्केट से, जैसे लोग कपड़े चेंज करते हैं। यार कलर के पीछे भी आपको मैं बता रहा हूँ ना, मुझे ना सस्ते मिलते थे क्या वजह से? एक्सटीरियर सस्ते भी थे। ये तो मैंने जितने भी किए सस्ते वाले किए, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि सस्ते वाले रैप। कितने सस्ते होते थे? अब मेरा जो पहला रैप था ना, उसका रोल था 6,000 रुपये का, और उसकी जो मैंने लगाई दी थी, मैंने वो मेरा ख्याल है 5 या 10,000 दी थी, या 5 ही दी होगी, मेरा नहीं ख्याल 10 दी होगी। कहाँ से मतलब आपको मिल गया, मतलब इतने सस्ते रैप कहाँ मिलते हैं भाई? यार ढूंढ लिए, सोर्स थे, और फिर थोड़ा बहुत ज़रा हो जाता है, कंपनसेट कर देते हैं लोग जानने वाले। और आज भी इतने के किसी को मिल सकते हैं क्या? क्यों नहीं मिल सकते, लेकिन नहीं अब तो बहुत महंगे हैं। अब तो वो 5,000 वाला 20-25,000 का हो गया होगा। 25,000 भी कुछ किए। हाँ, मिल जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो बेसिक था ना, वो पता नहीं इसको क्या कहते हैं, पीवी वनाइल कहते हैं शायद, अच्छा बिल्कुल जो चीप होता है ना, सबसे सस्ता, वो थे हमारे रैप। लेकिन मैं वो सजेस्ट इसलिए नहीं करता, वो पेंट का भी बेड़ा गर्क करते हैं और 2-4-6 महीने बाद खराब हो जाते हैं।
उनकी लाइफ ही नहीं होती कोई। ठीक हो गया। तो फिर मार्केस के साथ एक आपका वाकया पेश आया जो शायद आपने यूएस के साथ नहीं शेयर किया। हाँ वो यार बड़ा नथिया मजे का गली था। जा रहे थे आप। यार वो वाकया बड़ा मजे का था। गाड़ी पे मैंने अच्छे वाले पैसे लगा दिए थे, मेंटेनेंस वगैरह करवा ली थी, रेडिएटर वगैरह साफ करवा लिया था, जो बेसिकली यूज गाड़ी खरीदने के बाद काम होने चाहिए वो सब करवा लिया था। लेकिन उसके बाद क्या होना था ये नहीं था मुझे पता। और मेरी पहली नई गाड़ी थी तो आई वॉज बीइंग केयरफुल एज वेल, इसीलिए मैंने काम पहले करवा लिए थे। आपने ये नई गाड़ी है तो इसमें तो कोई मसले मसले ना निकल आए, कोई मतलब महंगी है तो क्या ही हो जाएगा। तो ना मेरा दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान हुआ नथिया गली जाने का। उस वक्त मार्केट सिल्वर थी, बस उसका मेंटेनेंस वाला काम हुआ था, नई नई मैंने खरीदी थी। तो मैं, बासिम, अली, अहमद और असद, हम 5 दोस्त मार्केट पे सवार जा रहे हैं टूवर्ड्स नथिया। ऑब्वियसली पहला स्टे हमारा इस्लामाबाद था उससे। तो अब इस्लामाबाद के रास्ते में ना एक पोर्शा हमारे साथ गई, बड़ी प्यारी खूबसूरत, अब मुझे याद नहीं है कौन सी है, मेरा ख्याल है पैनामेरा थी या कौन सी थी। तो वो वाइट रंग में थी और वो ना हमारे साथ आके तकरीबन 140-50 पे हमारे साथ आ गई। मैंने कहा ये ऐसी की तैसी, मेरी गाड़ी डॉग की तरफ, मैं उसके साथ साथ जा रहा हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ बिल्कुल साथ साथ जुड़ी हुई है, वीडियो भी उस पर ब्लॉग में एक शॉर्ट भी है। उसके बाद जी अचानक क्या होता है कि मैं अब जा रहा हूँ ऐसे, मैंने गाड़ी, मैं इधर बैठा हुआ हूँ, इधर मेरे साइड पे शायद असद बैठा हुआ था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और पीछे बाकी बैठे। मेरी ना अचानक नज़र ऐसे मीटर पे गई और दोबारा ऐसे गई और मैंने ना देखा है कि फ्यूल का बार ऊपर जाने, क्योंकि बार्स होते हैं उसके मीटर में, तो फ्यूल का बार फुल होने के बजाय हीट का बार फुल है। और मेरे उस वक्त जो है ना हो गए, अर्थ हो गया मैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो काम ख़राब हो गया, ये तो मामला ख़राब है, तो गड़बड़ है। तो हीट हो गई गाड़ी, मैंने फटाफट पगलावे घबरा गया, मैंने साइड पे लगाई, मैंने कहा यार ये क्या प्रॉब्लम है। मैंने फ़ोन किया, मैंने जिस दोस्त की वर्कशॉप से काम करवाया उसको फ़ोन किया, उसने कहा कि भाई ये तो इंजन आपका फारिग है। इंजन फारिग है? इंजन ही फारिग, डायरेक्ट ही फारिग, ना कुछ चेक किया ना कुछ, सिर्फ ये कहा रेडिएटर खोलो, ये जाग बन रही है, ये हो रहा है, वो जो तेजी तोड़ के होते हैं, उससे उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया जी इंजन उड़ा हुआ है। सबसे पहली बात उन्होंने ये की, इंजन कौन सा डलवाना है, हमारे पास 2GR भी पड़ा है, 3GR भी पड़ा है, ये 4GR है, बेकार है, इसको फेंकते हैं, गाड़ी पेट्रोल भी तेरा वो परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं। मैंने कहा यार चलो देखते हैं, अभी तो मैं मोटरवे पे खड़ा होगी तो इसका हल दो। कहते हैं तुम ना स्लो स्लो गाड़ी चलाओ और अगर हीट हो रही हो तो और स्लो कर लो या AC ऑफ कर लो, तब देखो हीट होती है कि नहीं होती है, और आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद जाके चेक करवा रहे। मैं इस्लामाबाद पहुंच के ना मैंने सबसे पहले हम लोग चेक इन नहीं किया, मैं दस्ती में वर्कशॉप पे गया, मैंने कहा जाके गाड़ी पहले चेक करवानी है। गाड़ी चेक करवाई, उसने कहा यार हो सकता है आपका इंजन उड़ाओ, लेकिन आप कल लेके आओ, मैं फिर इसको अच्छी तरह चेक करता हूँ। कल सुबह सुबह फर्स्ट टाइम मैं बासिम मसद उठ के चले गए मार्केट्स लेके, और बाकी 2 दोस्तों को हमने अपार्टमेंट में रहने दिया। उधर गए, उसने रेडिएटर खोला, रेडिएटर में इतने इतने मोटे ना पत्थर, ठीक है, जर्रे जमा हुए हुए थे उसकी नालियों के ऊपर, जहाँ से पानी ने गुजर के ठंडा होना होता। अब मैं हैरान इसलिए कि मैंने ये सारा काम करवाया हुआ है, मैंने इस चीज़ के पैसे साफ कराया हुआ था, रेडिएटर के साथ साफ होने के पैसे दिए हैं, सारा कुछ किया हुआ है, उसके बावजूद मेरी गाड़ी हीट हो रही है। तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी था और बड़ा बुरा भी लगा मुझे, ये जो 2 नंबरियाँ हमारे यहाँ पे होती है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। अलबत्ता मैंने कहा अब तो यहाँ पे हैं तो पैसे लगने ही लगने हैं। 8-1 हज़ार का या 9 हज़ार का मैंने सुल्तान के खूह से वहाँ से रेडिएटर मंगवाया, यूज टू वो डलवाया, उसको लेबर दी और हम चल रास्ते में मैंने फुल मांडू शांडू लगा के चेक किया कि हीट ना हो। मजाल है उसकी कि वो मेरी सख्ती के बावजूद भी हीट हुई हो। मार्केक्स है सही गाड़ी, मैं वो कहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि नस्ली मार्केक्स हो तो सर जी ये जो शिपके हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं है आजकल। मार्केक्स अगर नस्ली हो, सही रखने वाली हो गाड़ी, मार्केक्स बहुत फिट है गाड़ी। तो इंजन फिर चला आपका? सर अभी तक चल रहा है, अभी तक वो इंजन चल रहा है? हाँ अभी तक इंजन गैसकेट वगैरह कुछ नहीं गई? कुछ भी नहीं किया, बेहतरीन गाड़ी, मैं कहता हूँ यार स्मूथ है। अच्छा, फिर आपका गियर भी उड़ा? मैंने इवन उसको पॉप्सन में ट्यून भी कराया। उसका जो गियर उड़ा था वो बाद में उड़ा था? गियर तो बाद में उड़ा था ना, गियर तो तब उड़ा था उसके, वो हमने ना वेल्ड किया था उसको, मुझे नया शौक चढ़ा था, मैंने कहा ये भी करके देख लेते हैं, है रेयर व्हील तो यार इसमें क्या बुराई है। हमने ना मैंने वो उसके ऊपर वर्किंग की, LSD क्या होता है, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, वेल्डेड डेफ, ओपन डेफ, ये क्या होता है, लोगों को भी समझाया, खुद भी समझा, और थोड़ा 2-3 टच खुद भी लगाए, डिफ खुच्चा खोल के उसका डिफरेंशियल खोला, उसको टापे शंके लगाए। क्राउन को पहले क्राउन को यार नहीं दिल करता है, मेरा नहीं है शौक। अच्छा ठीक। तो मैंने ना उसको टुचुट लगा के तो जो है ना उसको छोड़ दिया।
तो उसके बाद मैंने LDA वाली साइड पे गया, मैंने गाड़ी घुमाई, उसको टायर शायर उसको ज़ाया किया, मैंने कहा ठीक है यार मज़ा आ रहा है, ये तो गुड सीन है। वो चिक 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 शुरू होगी क्लब की आवाज़ जो आपको पता होती है जब आप बेल्ट करते हो, वो तो थी, लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा था घुमाने का कि यार ये तो यूटर्न में बड़ा शुगर लाया करेगा। वो मज़ा बहुत है उसका, लेकिन ये है कि उसको वेल्ड में चलाना थोड़ा सा ज़रा आवाज़ारी में लगा। उसको मैं ले गया ऐसे गार्डन जाके घुमा रहे हैं, पता नहीं गलती किससे हुई, पहले भी वैसे वीक हो गया था कि, लेकिन गलती किससे हुई क्या नहीं, डी में उसको घुमा लिया हमने, शायद दोस्त हुई या मुझसे, मुझे नहीं याद, लेकिन डी में घुमाने से कुछ नहीं होता, वो गाड़ी ऑलरेडी स्लगिश होगी चलने में। यार पहले भी क्या ऐसा हुआ कि गाड़ी का जब पहले गियर पुराना गियर था और उसके बाद जब आपने नया गियर डाला तो गाड़ी के पिक में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ गया? गाड़ी चलने में बहुत हाँ, लेकिन जो मैंने गियर भी खरीदा था ना वो भी वो नहीं था, बिल्कुल नया नहीं था, वो भी यूज़ था, सिविल यूज़ था। अच्छा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेजर भी नहीं था, लेकिन फ़र्क फील ऑब्वियसली हुआ क्योंकि गियर पहले वाला आहिस्ता, क्योंकि आपको पता है टोयोटा वो चलता है, टोयोटा को कुछ नहीं होता, वो चलेगा, अगर ख़राब भी है वो तब भी चलेगा। लेकिन क्योंकि मैंने उसके ऊपर तशद्दुद बड़ा कर दिया था, घुमा उसको, और हीटअप भी आया गैस हुआ, तो इस वजह से वो ये जो था वो स्टाबलिक हो गया। मार्केक्स फिर बेचने का कैसा ख्याल है? यार मार्केक्स का लालो ऑल्सो, यार लालो का तो देखो अभी भी दुख है ना, वो मेरा एक आप कह लो एक वो था, वो इतनी महंगी गाड़ी तो नहीं थी क्या? यार आपको पता ना, इधर दिमाग में बात डाल जाए तो फिर शैतान भी वसवसे डालता है। बस मैं आपको समझ लो कि बस दिमाग में आ गई थी बात, या पुरानी हो गई है, कंटेंट भी पूरा हो गया, कंटेंट के चक्कर में बेच देता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो मुझे जैसा लग रहा है मैं अभी उस सिनेरियो में जी रहा हूँ। अपग्रेड भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगा, तो मैं उस चक्कर में ना लालो निकाल दी। आप और अली हिपी सब लोग बोल रहे पेट्रोल नहीं बेचो। मैं भाई आपको मशवरा दिया मत बेचो, क्योंकि जो आप चीज़ एम करके बैठे हो वो चीज़ आपको कभी भी मिल जाएगी, ये नहीं मिलेगी यार। लेकिन क्या करूँ, बचपन का ड्रीम है ना यार। कोई नहीं, पूरी हो जाएंगे वो भी इंशाल्लाह। देखिए ना यार, कैसी रोड पे चलती हुई कितनी खूबसूरत लगती है। नो डाउट। खैर फिर क्या कैसे सोचा कि मार्केट्स बेचूं? यार मार्केट्स का तो आप कह लो कि डाउनग्रेड भी करना था, कुछ पैसों की भी ज़रूरत थी, और मामला भी इस तरह के थे कि फिर सोचा कि यार इसको निकाल के कुछ और कर लेते हैं। और जब मैं समझा रहा था कि बेच दो, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या क्या मौत पड़ी थी? नहीं, तभी तो बेची थी। तभी बेची? हाँ, जब अच्छे पैसे मिल रहे थे तभी बेची थी। जब मैं आपके पास कराची आया हूँ, हाँ। उसके बाद आगे वापस बेची थी ना। मैं वही तो देख के कराची में जब मैं ट्रैक पे गया हूँ, मैंने देखा यार इतनी डिफरेंट गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ, कुछ और डिफरेंट लेते हैं, वो डिफरेंट के चक्कर में गाड़ी भी गई, उसके बाद शापर आ गया, वो शापर की भी कहानी है, शापर का भी गेट उड़ गया था, सिविक का। सिविक एक्स ली चलाई, एंजॉय कर रहा हूँ सुकून से, इधर से मैं फेज 6 जॉनी जुगनू लेके घर जा रहा था, रास्ते में थोड़ी सी मैंने ना ऐसी अंडरपास में, मैंने कहा किसी भगाता हूँ, रात का टाइम था, वो थोड़ी सी भगाई, उसके बाद मैंने रेस छोड़ी है सर जी, गाड़ी ऐसा, मैं हैरान कि मैं वैसा कभी नहीं हुआ ना, वो 4000 RPM पे गाड़ी, मैं रेस नहीं दे रहा, 4000 RPM पे गाड़ी है, ये कर रही है, लिटरली ये कर रही है खुद ही। बस नहीं, क्या बात है, मैंने कहा थ्रॉटल फंस गई होगी किसी गंदे बंदे की मार रही होगी। मैंने कहा थ्रॉटल फंस गई होगी, मुझे नहीं था पता क्या होता है, अलबत्ता करते कराते बड़ी लंबी कहानी है, वो भी करने पे आएंगे, घंटा गुजर जाएगा। तो उसका गियर चेंज किया पर वो भी, उस गाड़ी ने मुझे 5 लाख नुकसान किया। वो आपकी किस्मत ही खराब थी। अच्छा, मुझे याद है वो वाली सिविक का, वो आप कह रहे हैं मैं बेचना चाह रहा हूँ, साली बिक के नहीं दे रही। साफ वो रंग की वजह से नहीं बिक रही थी, मनूस, रंग बहुत मनूस था फिर वो, और वो आपने लालो की वजह से ले लिया होगा। दो लालो की वजह से नहीं, आपको याद बात छोड़। खैर बैठ फिर क्राउन कैसे आई जिंदगी? यार क्राउन का वही, लालो जब बेची तो मैंने सोचा यार अपग्रेड ही करना बनता है, कोई सोचा नहीं था कि मैंने लेनी है ये गाड़ी। उसका ये था कि यार मैंने 2 एड्स देखे हुए थे, एक LS 400 का, एक क्राउन का, लालो बेच चुकी थे कि पैसे जेब में थे, अब लगाने थे कहीं, तो और गाड़ी भी नहीं लेनी थी। अब वही रमज़ान के दिन, रमज़ान में मैं आपको बताऊँ ना, जब भी मैंने गाड़ी नहीं ढूंढने का सफ़र का आगाज़ किया वो रमज़ान में किए यूजुअली। तो रमज़ान में यही मैंने अपने टोले को पकड़ा, अपने संगियों को, वासिम, असद, अहमद, मैं, रीबर्थ होती थी उस वक्त हमारे पास, रीबर्थ पे हमने सेल्फ मारा, हम पहुंच गए जी इस्लामाबाद, सैरी की, चेक इन किया, सो गए, सुबह उठे 12-1 बजे उठ के, तो मैंने पहला फ़ोन क्राउन वाले को किया कि हम आ रहे हैं आपके पास, उसके पास गए, गाड़ी देखी, गाड़ी देखते साथ दिल आ गया, क्योंकि गाड़ी बहुत पूरी थी, बहुत साफ़ थी, पूरी थी, सनरूफ था, वो अपने आप में गाड़ी बहुत पूरी थी। मैंने कहा अभी सब ये गाड़ी बल्ले ना मत है, पैसे थोड़े ज़्यादा थे, नीयत नहीं थी मेरी लेने की, लेकिन जब मैं गाड़ी देख के आया तो मेरा उस गाड़ी पे दिल आ गया।
मैंने कहा चलो आए हैं तो LS400 भी देख लेते हैं। वो देखी, उस पे उस तरह से दिल नहीं आया क्योंकि उसके थोड़े बहुत काम होने वाले थे। गाड़ी वो भी बहुत अच्छी थी। LS400 को अगर लेक्सिस है वो उसको ऑब्वियसली कंपेयर करेंगे तो वो ज़्यादा ऊपर है क्राउन से, लेकिन उसके थोड़े काम होने वाले थे। मैंने कहा अभी सब ये थोड़ी सी सस्ती भी है उससे, तो ये वाली पकड़ लेते हैं बजाय उसके, और ये वाली जो है ना गाड़ी पे क्राउन वाज क्लीनर आल्सो, क्लीनर ऑल्सो, पूरी ऑल्सो। मतलब मैं जब वापस लेके आया हूँ तो मैंने आई देखा रिमेंबर इट वाज लाइक अ न्यू कार। इट वाज लाइक अ न्यू कार। मैंने उसको कोई काम नहीं कराया, तेल पानी चेंज करवाया बस। तो बस एंजॉय सी। ठीक हो गया। तो कभी क्राउन के अंदर इंजन में स्वाप करने का नहीं सोचा? यार मैं आपको ऑनेस्ट बात बताऊं, कुछ अर्से पहले मैंने वीडियो भी बनाई थी इस पे, JZ GT पे दिल आ रहा था, V8 पे दिल आ रहा था। आपसे 3-4 माह मेरी इस बात पे बहस भी हुई है, आपसे मैंने मशवरा भी लिया है। मैंने कहा बीच "ए, पे मेरे लकड़ी पास क्यों पड़े हो झाड़ में"। बीच में मेरे पास पैसे भी थे ये करने के लिए, ठीक है, ये करने लगा था मैं शुक्र करता हूँ मैंने नहीं किया। पहली चीज़, उस टाइम जब मैं समझा रहा था तो आप मुझे जस्टिफिकेशन देने में लगे थे। हाँ उस वक्त जो जज्बाती, ये हमारे यहाँ पे ना सिर्फ पाकिस्तानी, मैं खुद पाकिस्तानी, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मैं इस चीज़ पे एक्सेप्ट करता हूँ। हमारे यहाँ पे देखा देखी लोग ज़्यादा करते हैं बजाय इसके कि उनका अपना वाकई दिल कर रहा हो वो करने का। सही बात है। आप गाड़ी तेज़ कर रहे हो, फलाना गाड़ी तेज़ कर रहा है, फलाना गाड़ी तेज़ कर, ओ ऐसी की तैसी मैं भी कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता क्या? यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा है, वो मेरे अंदर भी था, ठीक है। तो मैं एम ही कर रहा था, मेरी गाड़ी चल रही है यार। उस दिन मैंने ख्वाजा के साथ खींची है, मैं जीत गया हूँ बाबा आजम, ख्वाजा गॉड में था, ठीक है। तो मैं खींच के मैं आगे निकल गया बाबा हाथ पर, मेरे लिए इतना काफ़ी है। मुझे नहीं छेड़ना यार, मुझे नहीं हर दिन अगले दिन वर्कशॉप जाना, मेरी गाड़ी चल रही है, आई एम हैप्पी। सही। तो उस तरफ मैं अगर चला जाता तो शायद मैं पछताता। वो शौक करूंगा, कभी करूंगा, कभी देखो पैसे तो बंदे के सेकेंडरी गाड़ी पे हो भाई वो। सेकेंडरी गाड़ी पे हो। अब पता नहीं कौन सेकेंडरी, थर्डरी, फोर्थली, फिफ्थली गाड़ी हो। अब पता नहीं कौन बता रहा था, किसी के साथ हुआ है ऐसा थी कि उसकी प्राइमरी गाड़ी खराब हो गई इस चक्कर में, पता नहीं कौन था, अलबत्ता मेरे बात समझ रही है। तो सवाल क्या था आपका मेन? यही कि क्राउन में स्वैप करने का सोचा नहीं करता। क्राउन में स्वैप करने का नहीं यार। क्राउन ना, मैं ऑन वेरी सीरियस में आपको बताऊँ, वो पूरी साफ गाड़ी है, मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है। हाँ कभी इंजन उड़ जाए तो किया जा सकता, लेकिन यूजी 2 दिन के लिए गाड़ी यूजी, लेकिन यूजी 2 दिन के लिए गाड़ी नहीं, सॉरी, तेल के बगैर तो मैं भी चलाऊँ तो उड़ जाएगी। जरूरत है मुझे। नहीं जाने, तेल के साथ चाहे उड़ा के दिखाएगा आपका। नहीं, sorry। मेरी एक्सपर्टीज है माशाल्लाह, बहुत टूजे वंजे उड़ा। आपने GT उड़ाए हैं, ये JZ उड़ाए हैं, जरा बुलेट प्रूफ है ये। चलो दो तो फिर आप मुझे नहीं सॉरी, दे के देखो आप, मजा आएगा, यकीन मानो जानी। नहीं खैर जानी, यूट्यूब से क्यों शॉर्ट चल रहे हैं यार, यूट्यूब से शॉर्ट आपने पहले जिस तरह पूछा था वो ज़्यादा मजे का था वैसे, लेकिन यूट्यूब से शॉर्ट इस तरह क्या कह सकते हैं, इसमें इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, वो सुनाने पे आएंगे तो इसके लिए अलहदा से पॉडकास्ट करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ वजूहात में से कुछ वजूहात में चंद वजूहात बता देता हूँ। वो ये है कि पहली चीज़ के 2020-21 से ऑनवर्ड्स मैंने अभी तक ब्रेक नहीं लिया, हर वक्त 24/7 टेंशन सर पे। तो हमेशा कंटेंट के बारे में सोचते रहते थे जब भी मैं मिला हूँ। मतलब दूसरों को आप पकड़ के कंसिस्टेंसी के ज्ञान दे रहे होते थे, तो खुद तो आपका मेंटल लेवल किधर होगा वो मैं सोच सकता हूँ। सो मुझे ब्रेक की बहुत ज़रूरत थी। मैंने एक तो वो ब्रेक भी लेना था, उसके अलावा और भी मसले मसाइल थे और कुछ मामलात हैं, और इंशाल्लाह करेंगे कुछ काफ़ी आएगा। हाउ यू सी एजुकेशन पाकिस्तान, या इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, या कोई मैसेज जो आप यूथ को देना चाहें? यार एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत फ्लॉड है, ठीक है, बहुत मसले मसाइल हैं, बहुत फॉल्टी ये एजुकेशन सिस्टम है। लेकिन इसमें से कुछ अच्छी चीज़ें पकड़ के निकल जाओ। अच्छी चीज़ें क्या हैं? पढ़ो, सुबह उठो, डिसिप्लिन ज़िंदगी में लाओ, बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन पे चलोगे काम ख़राब होगा, डिसिप्लिन पे चलोगे कामयाब होगे। ये बात ज़हन में रखो कि ज़िंदगी में कुरान की एक आयत है जिसकी ट्रांसलेशन ये है कि हमने इंसान को मुशक्क़त में बनाया या पैदा किया। ये चीज़ ज़हन में रखो कि आपने रोज़ाना सुबह उठना है, जद्दोजहद करनी है, मुशक्क़त करनी है, और फिर घर जाके आराम करना है। ज़िंदगी को आपने कभी भी आपने वेले ही है ना। और ये हदीस भी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि कोई भी एक काम अगर आपका मुकम्मल हो गया तो फ़ौरन दूसरा काम करो, वेले मत रहो। वेला शैतान का काम है, वेले रहना। और ये बात बचपन से सुन रहे हैं लेकिन अमल नहीं करते थे, मेरे मुंह से भी आप सुन रहे हो, शायद अमल ना करो। मैं आपको ये मशवरा दूंगा पहले नंबर पे कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में नशे, बदमाशियाँ और ये बच्चियों वाला सीन ये चल रहा है आजकल मेरी नज़र।
मी बीइंग अ डैड, मी बीइंग अ फादर ऑफ अ सन, ठीक है, मुझे पता है मेरे बच्चे ने बाहर निकलना है, इसी दुनिया में जीना है, इसी दुनिया को फेस करना है और उन्हीं फेजेस से गुजरना है। शायद मेरे वाले फेजेस से मुश्किल मरहलों से गुजरे मेरा बच्चा, तो मैं उस लिहाज से आपको अपनी जो मेरी थॉट्स हैं वो शेयर कर रहा हूँ। इन चीज़ों से बचो। आपको शायद अभी फैसिनेट कर रही होंगी, जो छोटे बच्चे हैं आपको शायद अभी फैसिनेट कर रही होंगी ये चीज़ें, बदमाशी और ये कूल लगना और ये सब जो आपको भी फैसिनेट कर रही है, ये आइंदा 10 साल बाद 15 साल बाद आपको ये चीज़ों से नफ़रत होगी। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि स्कूल से अच्छी चीज़ें लो, उस्तादों की इज़्ज़त करो, पढ़ाई को सीरियस लो, बहुत ज़्यादा नहीं सीरियस लेना। अभी जो वाक़या हुआ है वो जो यूईडी से या फिर पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से बच्चे ने सुसाइड की है, ये भी मामला ख़राब है। सीरियस नहीं लेना इसको, ज़िंदगी है ये क्या है? मतलब पढ़ाई शऊर के लिए इन शॉर्ट सर मैं ज़रूरी है। बोलता हूँ आपको, ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना आपको डिसिप्लिन कर रहा है, उससे डिसिप्लिन सीखें, उस और कुछ ना सीखो, बेशक फेल हो जाओ अगले साल भी, लेकिन सीखो वो चीज़। सुबह उठना है, जाना है, मेहनत करनी है, कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है, एग्जाम्स आने हैं, उसकी तैयारी करनी है। ये ज़िंदगी भी एक इम्तिहान है। लेकिन साथ साथ एक और चीज़ जो मैंने पहले भी कही थी, मैं बोलना चाहूँ कि दीन को लाजमी स्टडी करो। मैं लंबी नहीं करूँगा, शॉर्ट तरीके से कहूँगा कि अगर आप दीन को स्टडी करोगे आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अभी आधे से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में से ऐसे गायब होंगी। एक मशहूर हमारी एक्ट्रेस है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि नमाज से आपको सुकून नहीं मिलता है गैस, या फिर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शायद मैं गलत कोट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ इस तरह की बात की थी जिससे उन्होंने कहा था कि नमाज हर चीज़ का हल नहीं है, आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है या क्या, उसके ऊपर बड़ी तशरीहें की हैं लोगों ने। लेकिन मैं आपको अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से कहता हूँ, आप 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें, डिसिप्लिन के साथ पढ़ें। ये नहीं कि अज़ान हो रही है तो आप मिस आउट कर दें या बाद में पढ़ें, और टाइम से पढ़ें, ठीक है, जब उसका टाइम है तब पढ़ें। और क्या नाम है, कोशिश करें कि दीन के करीब आएँ, आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो सकती है। सुबह उठ के देखें, फजर के टाइम आपको देखें, एक सेल्फ अकम्पलिशमेंट फील होगी, वो आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस लाएगी। आप किस तरह एंजाइटी में पढ़ते हैं ये बताएं। सुन्नत पे फॉलो करें ना, जब सुन्नत में सुन्नत और हदीस और ये सब चीज़ों में लिखा हुआ है कि एक काम अगर कंप्लीट हो दूसरा काम करो, वो आपको पढ़ना ही नहीं देगा इन चीज़ों में कि आप एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो। सही बात है। अच्छा, अब हमारे रैपिड फायर है। रैपिड फायर में आपने क्विक जवाब देने हैं मुझे। ओके टॉप 5 फेवरेट कार्स। यार GTR, फिर ये क्या नाम है, लैम्बोर्गिनी रिवोल्टो पाकिस्तान में आ गई है वैसे, लेकिन ये है कि दिखने में बहुत प्यारी है। बुगाटी बहुत प्यारी लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है बुगाटी। नॉट फॉर शिरॉन, ये नॉट फॉर भगाना, ये नहीं कि वो क्योंकि दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट कार्स है इसलिए नहीं, इसलिए कि वो दिखने में इतनी प्यारी है ना। कारवाओ की एक वीडियो है जिसमें साइड बाय साइड वो जब गाड़ियाँ भगा रहे होते हैं, 200, 250, 300 पे जा रहे होते हैं, तो एक दूसरे का शॉट आता है, एक इस गाड़ी से इस गाड़ी का आता है, इस गाड़ी से इस गाड़ी का आता है। वो इतनी प्यारी लग रही थी 200, 300 पे जाते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। तो वो गाड़ी खड़ी हो, अच्छा सा आपका गराज वर्क या फिर जो भी आपने डिज़ाइन करना है, वहाँ पे सोफे रख के ब्रेकफास्ट करें, नाश्ता करें, जिस तरह जहाँ जेब बैठे बनाया हुआ है, तो और 5 G63 और LC2। ओके। नेक्स्ट है ये भी रैपिड फायर ही है। फेवरेट फूड कर सकते हैं इसमें, पिज़्ज़ा करें। फेवरेट कार। बहुत जंक खाता हूँ, पेट से नजर आ रहा होगा। फेवरेट कार वही GTR। ओके हो गया। फर्स्ट कार। Civic 96। बेस्ट फ्रेंड। अल्लाह। मेंटोर। माय फादर। बुरे वक्त का साथी। अल्लाह। अच्छा, हमारा एक और सेगमेंट है फैंस के सवाल। इसमें जो लोगों ने आपके फैंस ने आपसे जो सवाल पूछे हैं वो पूछेंगे। 10 सवाल हमने शॉर्टलिस्ट किए। अली मरवत का सवाल है, ट्रायो क्यों ख़त्म हुआ? यार ट्रियो ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म मतलब एज इन ये नहीं है कि हम लड़के बैठ गए हैं और उसके बैठ गए हैं। प्रॉब्लम्स होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, मसले होते हैं, बहस होती है, लेकिन ये नहीं है कि अभी करंटली अभी कोई नहीं है, लेटेस्ट अपडेट में ये नहीं है। तो बाकी ये कि सारे अपने अपने ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, अलग अलग शौक़ हैं। हुज़ैफ़ा की अपनी मसरूफ़ियत है, मेरी अपनी है, हसन की अपनी है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको कैमरे में जो नज़र आते रहे हैं ये मेरे रीसेंट दोस्त हैं, उससे पुराने दोस्त भी हैं। तो आपको लगता है कि शायद ये इनसे भी नहीं मिलता, अगर जैसे मैं ब्लॉग नहीं कर रहा तो आपको लगता है कि मैं मिलता नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी मुलाकात होती है, लाइक हुई काफ़ी अर्से पहले, 1.5 माह हो गई थे फिर मिले वीडियो को। लेकिन ये है कि अब शौक़ भी डिफरेंट है और मिजाज भी डिफरेंट है, तो मिलना मुश्किल है, लेकिन मिलते हैं। ठीक है। अब्दुल्ला नासिर सिद्दीकी का सवाल है, कोई मूड है दोबारा व्लॉगिंग करने का? हाँ, इंशाल्लाह बड़ा मज़े का ये कुछ करेंगे आगे ना, फ्यूचर में कुछ अच्छे प्लान्स हैं जो वो चीज़ को बहुत पसंद आने वाली है। अच्छा, तीसरा सवाल है फराज अहमद 14, कोई न्यू प्रोजेक्ट करेंगे?
न्यू प्रोजेक्ट भी होगा और एक कुछ ऐसा होने वाला है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, होपफुली अल्लाह ताला बस एज सून एज पॉसिबल करे कि जो वो ना एक काफ़ी सरप्राइज़ होगा आप सबके लिए। मुझे तो नहीं आप बीप कर दूंगा। नहीं वो ऐसे पता है इनको। अरीशा अरशद नहीं, अरीश अरशद, हैप्पी वैन का प्रोजेक्ट। यार हैप्पी वैन का ना मैंने सोचा था एक हाइस पुरानी पकड़ के ना उसको ज़रा फुल एक कैंपर वैन टाइप बना के तो कुछ करेंगे, लेकिन वो ना फंड्स की वजह से मैं रुक गया, और जो उसके पीछे मेहनत थी ना, एक लेबर, एक टीम, प्रॉपर काम, उस वजह से मैं मार खा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह वैसे मेरी टू डू लिस्ट में ये है लाजमी, कभी ना कभी तो इंशाल्लाह करे चेक। अहमद ए भाई, अगर क्राउन बेची तो कोई दूसरी गाड़ी लेंगे, वो कौन सी होगी? मैंने यार टैंक एनी डे, अभी लो मुझसे कराओ, मुझे टैंक दे दो, लेकिन साफ चलता, सारी चीज़ें चलती है उसकी हो। सेम, लेकिन मैंने टैंक लिया तो मेरे घर वाले बेचने नहीं देंगे यार बहुत कमाल गाड़ी है यार। अच्छा जी, मोहम्मद अहमद 490, GTR पे कब स्विच करेंगे? इंशाल्लाह अगर नसीब में हुई तो वो तो आने को तो कल तक आ सकती है, ना आने को सारी ज़िंदगी ना है, लेकिन इंशाल्लाह ये है कि कोशिश तो मेरी है कि हम कभी ना कभी इस तरह की गाड़ी को अचीव करें, बाकी ना भी करें तो बनानी है मैंने। भाई अच्छा, हम्माद कादिर का सवाल है, व्हाट हैपेंड बिटवीन ट्रायो? तो ये वो वही बात हो गई ना कुछ। अच्छा पहले अगर पूछने हैं कि क्या हुआ था, तो पहले वही वाली बात मैं कहूँगा यार, मुझे पहली बात है इस पे वैसी अच्छा नहीं लगता ना दोस्त, वही वाली रेहान भाई ना थोड़ी देर पहले बड़ी अच्छी बात की थी कि लड़ाइयाँ तो घर में भी होती हैं, भाई बहनों में भी होती हैं, सिबलिंग्स में भी होती हैं, तो वो बहस वगैरह मिजाज ना मिलने पे, कुछ बिहेवियर पसंद ना आने पे, या कुछ भी हो सकता है, तो वो हुआ, और वो तब का वो तो क्लियर भी हो गया, अब तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं आई एम वे पास्ट दोस थिंग्स नाउ, आई डोंट लाइक, मतलब कि किसी से ताल्लुक खराब करके क्या मिलना है, मैं उस चीज़ से काफ़ी जो है ना। दानियाल 220 का सवाल है, सिंस आपने इंडस रखी है और मॉडिफाई की है, अगर कोई इंडस करोला मॉडिफाई करे तो क्या गाइड करेंगे? 2 स्वैप इट ब्रो, या 3 GT ऑल व्हील जाए? नहीं ये नहीं सुननी है हमने। अगर आप, मैं आपको शॉर्ट एंड कंसाइज वे में बताता हूँ, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है ना, और अगर आप उसका बाहर उठा सकते हैं तो आप स्वैप की तरफ जाइएगा, वरना आप स्वैप की तरफ मत जाइएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, पहले इसको स्टॉक एंजॉय करें, उसके बाद सारे मॉड्स कर लें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसको प्यारा पेंट, यार बेसिक चीज़ें हैं। अगर गाड़ी को प्यारा, मुझे ना बेसिकली ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना, गाड़ी साफ़ हो, अच्छा पेंट हो, सारी चीज़ें ओके हो, उसकी रिम टायर अच्छा लगा, कोई भी पुरानी गाड़ी, किसी ड्रॉप, कोई भी पुरानी गाड़ी। ये नहीं कि मैं ये निशान पेट्रोल में बैठा हूं, इसको ड्रॉप कर दूं, नहीं इस तरह नहीं। इसको इसके लिए आज से तैयार करना चाहिए, जिस तरह रेहान भाई ने किया। फिर इंटर लगाया है खूबसूरत, इसकी शो सेट की है, फ्रंट क्रिस्टल लाइट्स, बैक टेल लाइट, सारा कुछ, सारी चीज़ें नहीं डाली। गाड़ी खड़ी हो ना, उसकी पता चलता है कि इसके ऊपर मेहनत दी गई है, तवज्जो दी गई है। मेरा पहला प्राइमरी शौक ही है। दूसरा प्राइमरी शौक आ जाएगा, उसमें हम कभी हो सकता है कभी कहीं या तो ड्रिफ्ट कर लें, शौक नहीं है अभी, लेकिन हो सकता है कभी ड्रिफ्ट कर लें, या कभी को भगाने के लिए कोई प्रोजेक्ट ना ले, वो तो करवाते हैं, देखिए भी करवाते हैं। अच्छा, हुज इबाद का है, न्यू प्रोजेक्ट आप करेंगे या डायरेक्ट अजलान? यार रजलान अगर उसको शौक हुआ तो क्यों नहीं, इंशाल्लाह, और करेंगे। रजलान साहब थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इंशाल्लाह करेंगे, उसके साथ भी बनाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। Z4H2R का सवाल है, हबीबियन अल्लाह ने आपको पैसे दिए हैं, एक बार लालो वापस आ जाती तो? नहीं, मैं लालो को पैसे वो ना लगा चुका हूँ, कि जो भी करंट ऑनर है ना, उनको साल 1.5-2 साल पहले मैंने ऑफ़र कराई थी कि मैं आपको पे करता हूँ फलानी रकम, आप मुझे गाड़ी दे दें, तो वो माने नहीं थे उस रकम पे। और अगर आप जानना चाह रहे हैं तो वो उस रकम से कम थी जिस रकम पे मैं गाड़ी बेची थी। उसकी वजह ये है कि वो गाड़ी की भी वो कंडीशन नहीं थी जिस कंडीशन में मैंने गाड़ी बेची है। अभी तो बहुत ज़्यादा थोड़ी नाजुक सूरत हाल है। वैसे यहाँ तो पॉडकास्ट खत्म हो जाना था, लेकिन मैं एक चीज़ पूछना भूल गया, आपके पास मियाटा भी आई, मियाटा का प्रोजेक्ट किया? पानी तो पिलाएं। वो यार मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, रेहान भाई मेरे साथ ही बैठे हैं, तो उन्होंने ना मुझे वो पेशावर में बिजी थे और उन्होंने ना गाड़ी खरीदनी थी, तो उन्होंने कहा अभी भाई इस तरह ना फलानी जगह पे गाड़ी खड़ी है, अगर आपके पास टाइम है ज़रा काइंडली जाके ये गाड़ी देखें, पसंद आती है तो मैं पेमेंट करता हूँ, गाड़ी पकड़ के आप लें, मैं आपसे आगे लेंगे। वो मैं गाड़ी देखने गया, गाड़ी ठीक अच्छी लगी, और मेरे लिए तो काफ़ी डिफरेंट गाड़ी थी। इससे पहले मैं आज तक मियाटा लाइव 1-2 बारी देखी थी, लेकिन इस तरह से इस नज़र से नहीं देखी। अच्छा, मेरा क्या था, मेरे उस टाइम ना 3 प्रोजेक्ट चल रहे थे, तो अब मुझे ये था कि यार मैं ये 3 प्रोजेक्ट करूँगा, मैं इस पे ध्यान दे पाऊँ नहीं दे पाऊँ, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको कहा यार अभी भाई अब जब आप लेके आ ही गए हो,
यार अभी भाई देख लो, बाकी चीज़ें भी देख लो। रेहान भाई ने मुझे कहा कि यार ये अभी भाई आप गाड़ी खरीदें, घर लेके जाएं, घर लेके गया, उसके अंदर छोटे छोटे मसले थे, कुछ छत वगैरह फटी हुई है, कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं और कोई मामला इस तरह के हैं। तो मैंने रेहान भाई ने मुझे कहा कि यार मैं ना ऑलरेडी बहुत ऑक्यूपाइड हूँ इस वक्त, तो आप अभी भाई अगर चाह रहे हैं तो आप कर लें इसको, सेटलमेंट भी कर लें, आपका कॉन्टेंट भी निकल आएगा। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं उन दिनों वेला था, व्लॉग्स भी नहीं बना रहा था, मैंने कहा चलो बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने गाड़ी पकड़ी, कोई छत कर कहा। इन शॉर्ट लास्ट टाइम जो पूरा इन्हें यूट्यूब पे लेके आया वो मैं ही लेके आया। हाँ, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा अभी भाई? मियाटा के साथ बड़ा मजे का एक्सपीरियंस रहा है। मतलब मेरी वो पहली ऐसी गाड़ी थी जो मेरे पास रही है, तकरीबन महीना रही है, नहीं मोर देन दैट, 1.5-2 माह रही है वो गाड़ी। तो मेरे लिए पहली कन्वर्टेबल गाड़ी थी। तो मेरे पास आई थी वो नवंबर जनवरी में आई थी, और सर्दी थी, धुंध थी, मैं तो उसकी छत खोल के चाहता था, मुझे ठंड भी लग रही हो, मैं ठंडर भी रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा था उस गाड़ी चलाने का। तो मेरे लिए बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस था। प्लस उसके अंदर पावर बड़ी अच्छी थी, साइज़ के लिहाज से अच्छी पावर, रंग उसका उस गाड़ी के लिहाज से बड़ा अच्छा था। मुझे ऑनेस्टली येलो कलर इतना अच्छा नहीं लगता गाड़ियों में, लेकिन वो क्योंकि छोटी सी क्यूट सी गाड़ी थी तो वो ना बड़ी अच्छी, उससे पॉप अप लाइट्स उसकी, वो बहुत मज़े की गाड़ी। कल भी अभी भाई पहली बात मुझे ये बोली यार इसका कलर चेंज करो सीखा, तो कॉर्वेट का कर दिया मैंने। कॉर्वेट कहाँ, वो रिवील कब पहने यार वो इंशाल्लाह सोन करूँगा और ही लेके आऊँगा, यहीं छोड़ के। ले आओ, आपसे नहीं चल रही मुझे तो। हाँ हाँ ले लेना, यहाँ पे लाके खड़ी करनी है, कोई आपके मसला पास नहीं है। खड़ी कर दूंगा। गराज बहुत बड़ा है, 2 गाड़ियों का खाली पड़ा। बिल्ली होनी चाहिए आपके घर में, क्यों? चूहा ना घुसे उसमें। नहीं, बिल्ली है लेकिन वो चूहे से खुद डरती है। मसला ये है। अबे वो टॉम एंड जेरी है क्या घर में? टॉम है क्या बिल्ली का नाम आपकी? तो ये सीन है। लेकिन यार बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है कन्वर्टेबल गाड़ियों के साथ हबीब भाई। अल्लाह का ऐसा करम रहा है, जब से कमाना शुरू किया, जब से अपने पाँव पे खड़े हुए, तो पिछले 5-6 साल से हर टाइम पे कोई ना कोई कन्वर्टेबल गाड़ी रही है। एंड दिस हैज़ बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट बिकॉज इट्स वेरी रिलायबल, लो माइलेज एंड गिव्स मी वेरी गुड फ्यूल एवरेज। मतलब 6000 के फ्यूल में भाइयों में आया हूँ इस्लामाबाद से लाहौर, तो क्या ही कहने। और क्यूट भी है, मजा भी आता है, जैसे आगे वो मतलब ऑल इन वन गाड़ी। लाइट्स, हाँ, पॉपअप लाइट्स का विशेष क्या है। तो खैर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस का। कर थैंक यू अभी भाई फॉर योर टाइम। नहीं, बड़ा मजा आया मुझे। मैं ऑनेस्टली रिग्रेट कर रहा हूँ कि हमारी पहली वाली पॉडकास्ट की नहीं बनी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दिल से बनाई थी, क्योंकि वो बातें बहुत नेचुरली की हैं हमने, वो सारी बातें। ऐसा लग रहा है अभी मैं दोबारा ही जान दे रहा हूँ। भाइयों आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, हम सब भाइयों को अपनी गाँव में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होगी, या ऐसी मतलब चैट्स में मुलाकात होगी। क्वालिटी अच्छी ना लगे, वॉइस का मसला हो, तो मुझे कमेंट्स में बिल्कुल ना बताना, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इधर आया हूँ तो अपना टाइम का सही से इस्तेमाल करूँ, और डिफरेंट ऐसे लोग जो कि कम आना होता है जिनका कराची, उन लोगों के साथ मैं पॉडकास्ट डिफरेंट करूँ। इन पॉडकास्ट का मकसद कुछ सीखना है, ठीक है? अगर इतनी आवाज़ आ रही है कि वो समझ आ रही है, तो इन चीज़ों से लोगों के एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करना। अपना रखना ढेर सारा ख्याल। यार सब्सक्राइब का बोलना नहीं करते यार, देख नया चैनल है, लाख पे आ जाए, कोर सिल्वर प्ले बटन आ जाए, मिस हो जाऊंगा मैं यार। पिछला वाला चैनल तो मेरा मोनेटाइज भी नहीं था, कोई पैसे वैसे नहीं आए कभी मुझे। हाँ, मुझे ये ठीक है, और इस वाले में जो पैसे आ रहे हैं ना के बराबर है। तो 2 महीने में $100 बनते हैं, $100 का क्या करूँ? एक पॉडकास्ट पे मेरे $100 लग जाते हैं नहीं बनाने। मैं समझ सकता हूँ, बीइंग अ फेलो क्रिएटर मैं ये बात समझता हूँ कि कंटेंट के पीछे बड़ी जान लगती है। अभी ऑनेस्टली ये बंदा है, तकरीबन हमने कुछ नहीं तो 2000-2500 का पेट्रोल जला दिया, उसका 5000 का भी टोया मैंने खाने पे डाला इनको, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ मजे की बात। 5000 का टोया अच्छे का एवरेज देती है। तो पॉइंट ये है कि मेहनत लगती है और कंटेंट पे पैसे भी लगते हैं, और बहुत कम पाकिस्तान के गाड़ियों वाले पॉडकास्टर्स हैं जो कि अच्छा डिसेंट कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपको रेहान भाई को सपोर्ट करना चाहिए। गाड़ियों का भी कंटेंट मिल जाता है, जनरल डिस्कशंस भी मिल जाती हैं, और रेहान भाई हिमसेल्फ इज़ अ ग्रेट गाय। सो लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भाई को सपोर्ट करें, और दुआओं में भाई को भी याद रखें, भाइयों को याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट, तब तक की ना, हाफिज़, बाय बाय।